न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छब्बीस संदिग्धों की आई रिपोर्ट नेगेटिव, 26 की भेजे गए जांच सैंपल, 70 की रिपोर्ट आना बाकी। वारासिवनी के मेंढकी में आगजनी की घटना, 6 मकान पूरी तरह जलकर राख। जून में चलेगी ट्रेन, गोंदिया में कितनी ट्रेन रुकेंगी, गाइडलाइन का जिले वासियों को इंतजार। बम्बोरे के द्वारा 21 मई को सील कर दिया गया है और लोगों से अपने घरों पर ही रहने की अपील की गई। आपको बता दें कि खैलांजी तहसील के ग्राम भजिया दंड के कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के पिताजी 18 मई को एक बारात के साथ शादी में ग्राम पाथरवाड़ा गए थे और वहां पर 27 लोगों के संपर्क में आए थे। इस कारण से एहतियात के तौर पर पाथरवाड़ा को सील करने की कार्रवाई की गई। 18 तारीख की शाम को एक शादी में सम्मिलित हुए थे और उस शादी में आप लोग भी गए होंगे और उनसे मुलाकात हुई होगी। इसलिए इस गांव को आज से गांव को सील किया जाता है और सभी गांव वालों से आग्रह किया जाता है कि कृपया अपने घरों में रहें, पड़ोस के घर में न जाएं, अपने घरों में रिश्तेदारों को न बुलाएं, नहीं अभी रिश्तेदारी में जाए अगले आदेश तक। 20 मई को बालाघाट जिले की खैलांजी तहसील के ग्राम भजिया दंड के एक युवक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर उस व्यक्ति को उपचार के लिए बालाघाट के गायखुरी स्थित कोविड अस्पताल सरदार पटेल होम्योपैथिक कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। संक्रमित व्यक्ति के गांव में यह संक्रमण न फैले, इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने ग्राम भजिया दंड के संक्रमित व्यक्ति के घर को ईपी सेंटर घोषित करते हुए ग्राम के वार्ड क्रमांक 19 को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। वार्ड क्रमांक 19 को छोड़कर ग्राम भजिया दंड के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से संदिग्ध कोरोना मरीज को अविलंब डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जिला अस्पताल बालाघाट लाने एवं वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए 4 लोगों की रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। सर्वे टीम कंटेनमेंट एवं बफर जोन के 50-50 घरों का सर्वे करेगी और कोरोना के गंभीर लक्षण का संदिग्ध मरीज पाए जाने पर तत्काल खैलांजी के खंड चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेगी। भारतीय रेलवे 1 जून से अप डाउन की 200 ट्रेनें चलाने जा रहा है। इनमें से बहुत सी ट्रेनें गोंदिया होते हुए छत्तीसगढ़ और नागपुर तक जाएगी, जिससे बालाघाट जिले वासियों की उम्मीदें बढ़ गई है कि क्या कितनी ट्रेनें का स्टॉपेज गोंदिया दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बाहर से आने वाले या फिर जिले से बाहर जाने वालों को आसानी होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से गोंदिया तक आने वाली ट्रेन का स्पष्ट उल्लेख उस सूची में किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों की संख्या उतनी नहीं है जितनी दिल्ली, मुंबई या फिर अन्य राज्यों से आने वालों की है। बालाघाट रेलवे स्टेशन प्रबंधक एचएल कुशवाहा बताते हैं कि अब तक उनके पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि कौन सी ट्रेन का स्टॉपेज कहां दिया जाएगा। आपको बताएं कि इन ट्रेनों के टिकट रेलवे स्टेशन से नहीं मिलेंगे, बल्कि ऑनलाइन टिकट खरीदनी होगी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान एम्बुलेंस चालकों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है, लेकिन जिला अस्पताल के एम्बुलेंस चालक शराब पीकर एम्बुलेंस दौड़ा रहे। ऐसा ही एक मामला 20 मई की देर रात को आया, जब जिला अस्पताल के एम्बुलेंस चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसने ठोकर मार दी। कोतवाली पुलिस ने वाहन जब्त किया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चालक को नोटिस जारी किया गया है। मुझे रात्रि लगभग 9:30 से 10 बजे मुझे पता चला कि जिला चिकित्सालय बालाघाट के जो सरकारी वाहन एम्बुलेंस 0355 है, उसे किसी हमारे जिला चिकित्सालय में कार्यरत गणपत जावरे के द्वारा वाहन लेके जाना, बिना बताए बिना अनुमति के वाहन लेके चले जाना बताया गया। और जब पता चला तो वह वाहन और वह व्यक्ति शराब के नशे में थाना कोतवाली में पाया गया। मेरे द्वारा वहाँ पे जाकर के पूछताछ की गई। उसे वह इस हालत में था कि वह ठीक से बता नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ गया था, किसके द्वारा लेके गया था। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया? जी हाँ, उसके लिए हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आपने किससे पूछ करके वाहन लेकर के गए थे और क्यों लेके गए थे। भजिया दंड के कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले 7 परिजनों को बालाघाट स्थित रेंजर कॉलेज कोरोना सेंटर में भर्ती किया गया है। इन सभी सदस्यों के जांच सैंपल जबलपुर भेजे जा रहे हैं, जिससे इनके कोरोना होने या नहीं होने की पुख्ता पुष्टि हो जाएगी। लेकिन जैसे ही भजिया दंड का जो व्यक्ति था जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उसके परिवारजनों को लेकर के आया गया है और उनको वहाँ पर भर्ती किया गया है, जिनकी सैंपलिंग होकर के सैंपल भिजवाया जाएगा। और वहाँ पे भी डॉक्टरों की टीम और स्टाफ की टीम लगा दी गई है और उस क्षेत्र को भी टोटली सील किया गया है और
सभी वहाँ पे जो भर्ती उन लोग का जांच और उनके सैंपल लेकर के भिजवाए जाएंगे। परिवार के कितने सदस्य हैं उनके परिवार के लगभग 7 से 8 सदस्य हैं जिन लोग को वहाँ पे रखा गया है। जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंढकी में 21 मई की दोपहर 4 बजे एक के बाद एक 6 मकानों में आगजनी की घटना घटित हो गई। जानकारी के अनुसार मेंढकी निवासी देवेंद्र तुरकर के मकान से परिवार के अन्य 5 घर लगे हुए हैं, जहां पर सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। तभी अचानक देवेंद्र तुरकर के मकान पर ग्रामीणों के द्वारा धुआं निकलता देख जब जाकर देखा गया तो मकान में आग लग चुकी थी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा मकान मालिक को और आसपास के लोगों को दी गई, जिस पर सभी ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज हो चुकी थी कि इस हादसे में तुरकर परिवार को 20 लाख रुपए से अधिक की हानि हुई है। जिले के खैरलांजी के भजियादंड में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अचानक जिला अस्पताल द्वारा उनके संपर्क में आए लोगों के जांच सैंपल लेने की वजह से जांच में सैंपलों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। बीते 24 घंटे के दौरान जबलपुर ICMR में 26 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो 26 लोगों के जांच सैंपल भेजे गए हैं। इस तरह 70 जांच सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। बीते 24 घंटे के दौरान पॉजिटिव मरीज के परिजनों और उनके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। इस तरह कुल 31 लोग अब आइसोलेशन में भर्ती हैं। जिला अस्पताल द्वारा अब तक कुल 382 लोगों के जांच सैंपल जबलपुर ICMR भेजे गए हैं, जिसमें से अब तक 311 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। वहीं 70 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। भरवेली अपने ससुराल आए एक व्यक्ति मकान की छत से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक रविंद्र पिता ईशु लाल पुसाम 28 वर्ष, छोटा टोला, ग्राम कायदी, थाना वारासिवनी निवासी है। जानकारी के अनुसार 19 मई को रविंद्र अपनी पत्नी उषा और 6 वर्ष की बेटी विशाखा के साथ अपने ससुराल भरवेली आया था। रात्रि में सभी ने खाना खाया। रविंद्र अपनी बेटी विशाखा के साथ घर में सो रहा था। रात्रि 10 बजे छत के नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल मृतक घोषित कर दिया। जिले के हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम बूढ़ी हट्टा में इसी गांव की लड़की कविता पिता धनीराम मोर धवरे 18 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 20 मई की रात्रि कविता ने परिवार के साथ खाना खाया और सो गई थी। रात करीब 9:30 बजे कविता ने चक्कर आना बताया और उसे उल्टी हो रही थी, जिसे परिजनों द्वारा पूछने पर कोई कीटनाशक दवाई का सेवन करना बताया गया। कविता को तुरंत ही जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कटंगी मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर ग्राम बोपली में 4 मकानों की सराय में आगजनी से बहुत अधिक नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार 21 मई की दोपहर को मानिक राम पटले, छोटेलाल पटले, ब्रिजलाल राहंग डाले, योगेश्वर राहंग डाले के सराय में अचानक आग लग गई, जिससे बहुत अधिक नुकसान हो गया। आग इतनी भीषण थी कि आगजनी को ग्रामीण काबू नहीं कर पाए, तो कटंगी, वारासिवनी और बालाघाट के पहुंची फायर ब्रिगेड बुलवाना पड़ा, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। देखिए 12 के करीब में घटना घटी। अंगार जब बाहर आई, जब गांव की जनता ने देखी तो चिल्लाने लगे। उसके बाद हम घर पे नहीं थे, बाहर गए थे, तो अंगार जैसी लगी तो सब चिल्लाने लगे। सब पानी से को सब जमा होने के बाद अंगार से को भिजाना चालू किया। अंगार नहीं बिज पाई, उसके कारण सब पूरा सडन जलने के बाद सब गाड़ियाँ फोर्स के फोन वोन लगाए। उसके बाद फोर्स उठी, उसके बाद भिजाना चालू किए, लेकिन नहीं संभली आग। पूरा सब बर्बाद हो गया। अनाज से लेकर सब चावल, गेहूँ से लेकर चना से लेकर क्या क्या रखा था यहाँ पे? ये गेहूँ रखा था, चना रखा था, अलसी रखी थी। कहाँ से आग लगी, कहाँ से नहीं, जब आग ऊपर आई, जब देखे हमने, जब वो जहाँ फोन करके पानी मार मार के बुझाए, नहीं बुझी। हवा बहुत जम से चल रही थी, पूरी पैरा जल गई। 200-300 बेट 20 कुंटल गेहूँ था, चना था 5 कुंटल, अलसी थी 2-1 कुंटल, चावल थे 4-5 कुंटल, वो सब पूरा जल गया। जानवर कहाँ? जानवर तो बड़े मुश्किल से छोड़ छाड़ के भगा दीजिए। वो कैसे मालूम पड़ा यहाँ आग लगी? आग लगी जब ऊपर आग निकली तब पता चला कि कहाँ से आग लगी, कहाँ नहीं, कोई जानकारी। फिर क्या? यहाँ के लोगों ने फ़ोन के माध्यम से सूचित किया कि यहाँ 3-4 घरों के कोठों में आग लग गई, जहाँ उनका राशन पानी सब रखा था, सब नष्ट हो चुका है। और ऐसे बेचारे किसानी के माध्यम से अपना जीवन निर्भर करते हैं, और आगजनी के माध्यम से सारा इनका जितनी भी सामग्री है, खाद्य सामग्री है, पूरी जल के खाक हो चुकी है। तो आपने अभी क्या उच्च अधिकारियों से कोई चर्चा करें? हाँ, उच्च अधिकारियों से, पटवारी से भी पंचनामा तत्काल करें, ताकि इन लोगों को
कम समय में कम समय में इनको अधिक इनका लाभ मिल सके, जो इनकी सामग्री नष्ट हुई है। एसडीएम के भी माध्यम से चर्चा किए थे, उन्होंने भी अपना सुझाव दिया है कि सारी प्रक्रिया करके कार्यालय को भेजे। जिले के लामता थाना अंतर्गत छिदलई रोड ग्राम चिचौली के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की ठोकर से साइकिल सवार एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी लामता के हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक बालक अतुल पिता धन सिंह एडपाचे 10 वर्ष झिरिया टोला चिचौली थाना लामता निवासी है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।